वही बयान हटाए जाने पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया, सच को नहीं दबाया जा सकता है, सच्चाई को रिकॉर्ड से नहीं हटाया जा सकता है। राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी एक तरफ राहुल गांधी को हिंदू विरोधी कह रही है, तो वहीं राहुल गांधी की तरफ से ये बड़ा स्टेटमेंट, सच्चाई को रिकॉर्ड से नहीं हटाया जा सकता। ये बड़ी बातें राहुल गांधी ने कही। बयान हटाए जाने पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। अक्षय राय मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। अक्षय, बयान को हटाया गया, अब एक तरफ बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है राहुल गांधी के स्टेटमेंट को लेकर के, वहीं राहुल गांधी दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं कि सच्चाई को आप छिपा नहीं सकते हैं। आज जोरदार प्रदर्शन हुआ है देश भर में, दिल्ली में क्या स्थिति रही? देखिए, दिल्ली में भी कुछ जगहों पर प्रदर्शन की खबरें आई और साफ तौर पर है कि संसद भवन में खास करके बीजेपी जो सांसदों ने काफ़ी हंगामा करने की कोशिश की और तमाम बड़े नेताओं के बयान आए कि राहुल गांधी ने जो अपने भाषण में विवादित शब्द दिए हैं वो कहीं से भी सही नहीं है। राहुल गांधी की सफाई भी आई कि जो उनको बोलना था उन्होंने बोल दिया, सच्चाई उन्होंने बोली है, कुछ छिपाया नहीं और सच्चाई सच्चाई होती है। अब साफ तौर पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में लोकसभा में अपना संबोधन करने जा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी उनके निशाने पर होंगे और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए कल राहुल गांधी ने तमाम बातें कही हो, चाहे नॉन बायोलॉजिकल की बात कही गई हो या फिर तमाम मुद्दों की बात कही गई हो, कहीं ना कहीं बीजेपी ने रणनीति जो तैयार की है। प्रधानमंत्री सुबह पहुंचे थे, वहां पर तमाम जो एनडीए घटक दल के जो सांसद हैं उनको संबोधित किया, कहा कि अपने फील्ड में जाइए और अपनी जो चर्चा है वो निश्चित रूप से करते रहिए ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके। अब ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी पर उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा है। सदन में निश्चित रूप से तस्वीर बदलती हुई दिखेगी। लगभग अब से 45-46 मिनट का वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और ये माना जा रहा है कि तमाम मुद्दों को लेकर के वो चर्चा कर सकते हैं, जिसमें कि राहुल गांधी के भाषण के साथ साथ कांग्रेस की जो नीतियां रही हैं, जो सरकार के 5 साल जो कार्यकाल बीता है और 5 साल में क्या होने हैं उस पर चर्चा कर सकते हैं। और साथ ही साथ इमरजेंसी का मुद्दा भी फीका हो सकता है कि अपने भाषण में उठाएं, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि ये लोग डराने का काम करते हैं और हमारा ये मानना है कि डर और भय दिखा करके कुछ काम नहीं किया जा सकता है। अब साफ तौर पर है कि प्रधानमंत्री ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि इमरजेंसी के वक्त में कांग्रेस सरकार ने क्या कुछ किया था। कहीं ना कहीं उनके निशाने पर कांग्रेस का पूर्ववर्ती शासन भी रहेगा और वर्तमान में जो राहुल गांधी बयान दे रहे हैं, संविधान को जिस तरह से वो कह रहे हैं कि बचाने की ज़रूरत है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि अभी सत्र चल रहा है और तमाम जो विपक्षी सांसद हैं और जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं उनका अभी अभिभाषण चल रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उनका धन्यवाद प्रस्ताव जारी है, लेकिन कई सांसदों ने, चाहे टीएमसी हो, अखिलेश यादव हो, उन्होंने सीधे तौर पर हमला बोला, 400 पार के नारे पर मिमिक्री की। कहीं ना कहीं उसका जवाब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखेंगे और जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या में जिस तरह से मामला सामने आया, समाजवादी लोगों को साम्यवादी लोगों ने बेहतर दिशा निर्देशन दिया है और जन की बात अब होनी चाहिए, अब सिर्फ एक तरफा बात नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री अब नरेंद्र मोदी सभी को बिंदुवार जवाब देते हुए मुझे लगता है फीका नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से राहुल गांधी नजर आए कल संसद में, आज जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी की तैयारी पूरी रहेगी। लेकिन अक्षय, एक और बात बताइए, कल जो भी राहुल गांधी ने सदन के अंदर कहा, खासतौर पे हिंदुओं को लेकर के जो उनका स्टेटमेंट था और ओम बिरला को जिस तरीके से उन्होंने उनकी तरफ से जो बातें कही गई, उसके बाद गृह मंत्री और ओम बिरला के बीच, यानी लोकसभा स्पीकर के बीच कल बड़ी बैठक भी हुई और कहा गया कि इस पर कार्रवाई भी हो सकती है। क्या इसको लेकर के कोई अपडेट है आपके पास?
देखिए कार्रवाई हुई क्योंकि ये माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने जब लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की थी तो पहला तो ये था कि जो बीजेपी की मांग थी कि वो पूरी तरह से किस तरह से एक्सपंज किया जा सकता है, जो विवादित मुद्दे राहुल गांधी ने बोले थे उसको किस तरह से एक्सपंज किया जा सकता है, और उसको एक्सपंज किया गया। इसीलिए कांग्रेस और राहुल गांधी के तमाम बयान आए कि जो एक्सपंज आपने कर दिए लेकिन जो सच्चाई है वो छुप नहीं सकती। और उसमें जिक्र लेटर में राहुल गांधी के ये भी है कि अनुराग ठाकुर ने तमाम बातें कही जो तथ्यपरक नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनके जो भाषण को एक्सपंज नहीं किया गया, लेकिन राहुल गांधी के भाषण में जो कुछ लाइनें थी उसको एक्सपंज किया गया है। अब साफ तौर पर है कि वहाँ तो कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन सत्ता पक्ष इस मसले को यहीं छोड़ना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि इसको लेकर के आगे जाएंगे। अब किस तरह से आगे बढ़ेगी बीजेपी, उस पर सभी की नजरें होंगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी अलग अलग स्थानों पर भी जा सकती है और राहुल गांधी को हिंदू विरोधी बताने का काम कर सकती है, जैसा कि हिंदू संगठनों ने कई जगह किया है। और खास बात यह है कि बजरंग दल हो या विश्व हिंदू परिषद, उन्होंने तमाम कटाक्ष भी राहुल गांधी पर किए हैं और पहले के जो उनके भाषण हैं उनको भी निकाल करके लोगों के बीच में ले जाया जा रहा है कि ये पहली बार नहीं हुआ कि राहुल गांधी ने हिंदुत्व को लेकर के ऐसी टिप्पणी की है, पहले भी वो टिप्पणी करते रहे हैं। और ये बात बीजेपी नेताओं ने भी कही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरह से राहुल गांधी भाषण दे रहे थे उसके बाद जाकर के खड़े होकर के ये बात कही कि ये हिंदुओं का अपमान है। राहुल गांधी ने उसका प्रतिकार किया कि ये सिर्फ बीजेपी सभी हिंदू नहीं है या आरएसएस सभी हिंदुओं की बात नहीं कर रही है। इसका मतलब साफ है कि अब सत्ता पक्ष और विपक्ष में संग्राम तो है, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में जवाब देना है। ये माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का भी जवाब होगा। अग्निवीर योजना को लेकर के क्या प्रधानमंत्री किस तरह से बात रखते हैं उस पर नजर रहने वाली है। बेरोजगारी और रोजगार की बात राहुल गांधी ने उठाई। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी ये टीका टिप्पणी की कि जिस तरह से हंगर इंडेक्स में हम आगे जा रहे हैं, 5 ट्रिलियन व्यवस्था बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हंगर इंडेक्स में कहाँ है, हैप्पी इंडेक्स में देश कहाँ है। ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर कि अब उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सदन में जब होंगे तो जवाब देंगे। अक्षय, जो बातें बीजेपी की तरफ से कही जा रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं, राहुल गांधी के स्टेटमेंट को लेकर के बवाल हुआ, हम सब ने देखा, लेकिन कांग्रेस बार बार कह रही है कि ये स्टेटमेंट खुले तौर पे सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के लिए इस्तेमाल किया गया। इसको राहुल गांधी के उस स्टेटमेंट को हथियार बना करके बीजेपी लोगों के सामने रख रही है। ये आरोप इस समय कांग्रेस लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि वोट बैंक के लिए और बटोरने के लिए बीजेपी अभी भी चुनाव के बाद भी यही कर रही है कि राहुल गांधी के स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। देखिए, कांग्रेस का सीधा आरोप है कि जिस तरह से उन्होंने बातें रखी हैं वो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफ़ी है कि जिस तरह से कांग्रेस लगातार ये कोशिश करती रही है कि डिविजिव पॉलिटिक्स नहीं हो, और वही वो मुद्दा उठा रहे थे। उसमें कांग्रेस का साफ तौर पर कहना था कि वो धार्मिक तस्वीरें ज़रूर थी, शिव जी की बातें वो उन्होंने की, गुरु नानक की बातें की, लेकिन कांग्रेस हमेशा साम्यवाद की बात करती है, समाजवाद की बात करती है, और यही वजह रही है कि सबकी बातें करने का कहीं ना कहीं भुगतान उनको उठाना पड़ता है, क्योंकि बीजेपी हमेशा उस मुद्दे को डाइवर्ट कर देती है। ये आरोप हमेशा बीजेपी पर कांग्रेस लगाती है। अब साफ तौर पर है कि जो हिंदू संगठन जैसे आए हैं, अभी राजू दास का जो अयोध्या महंत हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिस तरह से ये राजनीति करती है हमेशा से विभाजनकारी राजनीति होती है। अब कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष और विपक्ष में इसी मुद्दे पर तकरार है कि कौन हिंदू हितैषी ज्यादा है, और साफ तौर पर है कि अब देश की बात यहाँ पर होनी जरूरी है, संविधान की बात होनी जरूरी है, और विकास की बातें कब होगी ये। ठीक है अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए। लगातार आप नजर बनाकर रखें।